हरे कृष्णा। ओम गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियां पर। आज मैं आपके लिए खाटू श्याम जी, खाटू नरेश यानी बर्बरीक के जन्म की कथा लेकर आई हूँ, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर बर्बरीक का जन्म कैसे हुआ था। भीम और हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच। वह बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। घटोत्कच अपने परिजनों से, अपने पिता और चाचाओं से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ आए थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों से घटोत्कच का शीघ्र विवाह कराने को कहा। आप जानते होंगे कि घटोत्कच भीम के पुत्र थे। पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह घटोत्कच के लिए योग्य कन्या का सुझाव दे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि असुरों के शिल्पी मूर दैत्य की बुद्धिमान एवं वीर कन्या है, जिसका नाम काम कटक कटा है। वह बहुत ही योग्य है। मूर पुत्री मोरवी ने शर्त रखी है। उसने अपने बचपन में ही यह शर्त रख दी थी कि वह उस वीर से विवाह करेगी जो उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में परास्त कर देगा। तो मैं घटोत्कच को स्वयं उसके लिए दीक्षित करूंगा, उसे उसके लिए पारंगित करूंगा। शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या मैं ही घटोत्कच को दूंगा और उसके बाद मोरवी से वरण करने के लिए घटोत्कच को वहां भेजूंगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दीक्षित होकर घटोत्कच मोरवी का वरण करने के लिए उसके दिव्य महल में पहुंच गया। देवी कामाख्या की अनन्य भक्त मोरवी शस्त्र विद्या में बहुत पारंगत थी। कामाख्या देवी ने उसे बहुत शक्तियां दे रखी थी। कामाख्या देवी ने उसे कई दिव्य शक्तियां दी थी। उसके महल के द्वार पर उन वीरों की मुंड मालाएं लटकी हुई थी जो मोरवी से विवाह करने के लिए आए थे, किंतु परास्त होकर अपने प्राण गंवा बैठे थे। घटोत्कच मोरवी के समक्ष उपस्थित हुए। मोरवी घटोत्कच के रूप एवं सौंदर्य पर मुग्ध हो गई। तब मोरवी को आभास हुआ कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। फिर भी उसने अपनी परीक्षा लेने के लिए ठानी। मोरवी ने घटोत्कच से पूछा, क्या आप मेरे प्रण के बारे में जानते हैं? आपको अपने विवेक और बल से मुझे परास्त करना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने बाल्यकाल में ही ये प्रण ले लिया था कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मुझे शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याओं में परास्त कर देगा। इसलिए आप सोच समझकर मुझसे विवाह करने के बारे में सोचना, इसमें आपके प्राण भी जा सकते हैं। मोरवी ने घटोत्कच से शास्त्र विद्या का प्रमाण देकर निरुत्तर करने के लिए कहा। तब घटोत्कच ने कहा कि देवी, मैं आपको शास्त्र विद्या में निरुत्तर कर दूंगा, तब तो आप मान जाएंगे मेरे से विवाह करने के लिए। तो घटोत्कच ने उसे एक कहानी सुनाई। घटोत्कच ने कहा, किसी व्यक्ति की पत्नी से एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या को जन्म देते ही उस व्यक्ति की पत्नी चल बसी। कन्या के पिता ने उसका पालन पोषण कर बड़ा किया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती हुई। उसके वक्ष स्थल और कटी चमकने लगे। वह अपनी पुत्री से बोला, मैंने अज्ञात स्थान से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है। अब तुम मुझसे विवाह रचाकर मेरी कामना पूरी करो। उस कन्या को सत्य का पता नहीं था। अनजाने में वह अपने पिता से विवाह कर लेती है। दोनों से एक बेटी पैदा हुई। हे मोरवी, हे मूरपुत्री, हे कटकटा, अब तुम यह बताओ कि वह कन्या उस नीच कामी पुरुष की पुत्री हुई या दोहित्री। मोरवी ने इस बारे में बहुत शास्त्र विद्या का अध्ययन किया, बहुत कुछ सोचा, लेकिन मोरवी निरुत्तर हो गई। उसने शस्त्र विद्या में घटोत्कच परास्त करने के लिए अपना खेटक उठाया। तभी घटोत्कच ने मोरवी को पृथ्वी पर पटक दिया। मोरवी घटोत्कच के हाथों शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में परास्त हो चुकी थी। उसने अपनी पराजय स्वीकार करते हुए घटोत्कच से विवाह की हामी भर दी। तब घटोत्कच ने कहा, हे सुभद्रे,
उच्च कुल के लोग चोरी छुपे विवाह नहीं करते। हमारे कुल में एक परंपरा है कि स्त्री ही पुरुष को अपने घर वालों के सामने लेकर जाती है और विवाह के लिए अपनी रजामंदी देती है। तुम आकाशगामिनी हो, अर्थात आकाश में गमन कर सकती हो। मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर मुझे मेरे परिजनों के निकट ले चलो। मेरे पिता और मेरे चाचा, मेरी दादी सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों का विवाह उनके समक्ष ही होगा। मोरवी घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर उनके परिजनों के समक्ष ले आई, अर्थात उन्हें इंद्रप्रस्थ में वह दोनों आ गए। यहाँ श्री कृष्ण एवं पांडवों की उपस्थिति में घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ पूरे विधि विधान से हुआ। मोरवी ने तब एक बालक को जन्म दिया। बालक का बाल बब्बर शेर जैसे घुंघराले थे, इसलिए घटोत्कच ने उसका नाम बर्बरीक रखा। जन्म लेते ही बालक पूर्णतः विकसित हो गया। उस बालक को लेकर महाबली घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? श्री कृष्ण बर्बरीक के इन विचारों से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सुहृदय नाम दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकारी व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने में है। इसके लिए तुम्हें शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। इसलिए तुम महिसागर यानी गुप्त क्षेत्र में जाकर सिद्ध अंबिकाओं और नव दुर्गा की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण के आदेश से बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में स्थित अंबिकाओं की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक को 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की। दिव्य बाणों से तीनों लोकों में विजय प्राप्त की जा सकती थी। देवी ने उन्हें चंडील नाम से अलंकृत किया। सिद्ध अंबिकाओं ने वीर बर्बरीक को आदेश दिया कि वह उनके परम भक्त विजय नामक ब्राह्मण की सिद्धि पूर्ण कराने में सहायता करे। वीर बर्बरक की सुरक्षा में विजय ने यज्ञ आरंभ किया। बर्बरीक ने उस सिद्ध यज्ञ में विघ्न डालने वाले पिंगल, रेपलेंद्र, दुहद्रुहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों का अंत कर यज्ञ को विधिवत पूर्ण कराया। वीर बर्बरीक ने ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया था। उन्होंने पृथ्वी और पाताल के बीच मार्ग में नाग कन्याओं का विवाह प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया था कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर सदैव निर्बल एवं असहाय लोगों की सहायता करने का प्रण लिया है। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती नाग कन्या माता के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई थे अंजन पर्व और मेघवर्ण। इसका उल्लेख भी महाभारत में किया गया है। बर्बरीक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी की बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता रहा और वीर गर्जन करता रहा। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक गदाधारी भीमसेन का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। आज सीकर धाम में बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। वह श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार है। वहां पर हर किसी हारे को सहारा मिलता है। हर कोई इंसान जो सभी जगह से हार चुका है, खाटू धाम आकर वह अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर पाता है। उसकी हर इच्छा पूरी होती है। अगर आपके मन में किसी भी चिंता को लेकर हमेशा चिंताएं बनी रहती है तो आप एक बार खाटू धाम अवश्य पधारें। वहां पर आपकी हर इच्छा पूर्ण जरूर होती है। जय हो खाटू धाम की, जय हो खाटू श्याम जी की।
भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।